नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे ही आपके एलपी की वैकेंसी 18,000, 19,000, 20,000 के अराउंड जा रही है, उसी तरीके से बच्चे का डिमांड बढ़ गया है कि अब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी जो कि काफ़ी कम है, उसको भी बढ़ा के 3 गुना तकरीबन जो है वो 3 गुना कर दिया गया एलपी की वैकेंसी। उसी तरीके से जो बढ़ के आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी 3 गुना तकरीबन 30,000 प्लस होनी चाहिए, ऐसा बच्चों का डिमांड है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो 9,144 है, तो उसको अगर 3 गुना प्लस अगर हम बात करें तो 9 तिया 27 यानी कि 30,000 प्लस होनी चाहिए, ऐसे बच्चे का डिमांड है। और नहीं तो ट्विटर पे प्रोटेस्ट, ट्विटर तो आप नहीं कर सकते हैं, एक्स पे प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक एक शानदार ऑफर लाया है, जिसके तहत आप ईयरली मॉक टेस्ट पास जो है वो 466 में खरीद सकते हैं। और आप यहाँ पे अगर ईयर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 12% का डिस्काउंट के साथ है, आप अगर सिलेक्शन लेते हैं तो ये भी पैसा आपको रिफंड मिल जाता है। तकरीबन यहाँ पे 700 प्लस एग्जाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट है। तकरीबन 3 करोड़ विद्यार्थी यहाँ पे जो एक्टिव हैं, या आप कह सकते हैं 12 लैंग्वेज में ये आपको मिल जाता है। 20 लाख एक्टिव यहाँ पे जो यूजर पास परचेजर हैं। और अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के यहाँ पे 403 आपको टेस्ट मिल जाते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 की आपको यहाँ पे 348 टेस्ट मिल जाते हैं। करंट अफेयर्स के भी आपको मिल जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए, आज के न्यूज़पेपर में भी चीज़ें आने लगी है कि रेलवे में 18,799 लोको पायलट की होगी भर्ती। ट्रैक सर्किट खराब होने के से फेल हुई सिग्नल प्रणाली। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है कि आपके जितने भी एक्सीडेंट इधर हाल फिलहाल में हो रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि रेलवे स्टाफ की भारी कमी की वजह से वो लोग स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। देखिए, वैसे भी रेलवे में जो काम होता है वो स्ट्रेसफुल होता है, फिजिकल ज़्यादा काम होता है। फिजिकल यानी कि आप गैंगमैन को देखेंगे, या और भी जो ग्रुप डी या टेक्नीशियन वगैरह जो लोग, या जेई ही आप मान के चलो काम करते हैं, वो आप देखेंगे कि चिलचिलाती धूप में एकदम से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जो तापमान है उसमें उनको ट्रैक पे जाना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है, वहाँ पे काम करना पड़ता है। तो ये एक तो ऐसे भी हैक्टिक चीज़ें हो जाती है। ऊपर से स्टाफ की कमी होने की वजह से 12-12 घंटे, 14-14 घंटे आपको अपने घर से दूर, यानी कि स्टेशन से दूर, यानी कि जहाँ पे आपका रूम है उससे दूर आपको 24 घंटे, कई बार 3-3 दिन, 4-4 दिन आपको तंबू लगा के वहाँ पे रहना पड़ता है। तो ये स्ट्रेसफुल जो काम है, उसके बाद छुट्टी की भी कमी हो जाती है, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है तो छुट्टी आपको देंगे नहीं रेलवे में। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आए दिन आपको देखने को मिलती है। तो इस वजह से स्टाफ की बढ़ोतरी के लिए ऑलरेडी डिमांड चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है, उसके बाद आपकी नौकरियां भी कम आ रही थी, वैकेंसी भी कम आ रही थी, तो चीज़ें और भी कम्प्लेक्स होती जा रही थी। तो अब जैसे ही देखने को मिला कि रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है, उसी तरीके से आपके टेक्नीशियन की भी वैकेंसी 3 गुना से ज़्यादा बढ़ के आने की संभावनाएं हैं। अगर नहीं आती है तो उसके लिए आपको करना क्या है वो आपको भी पता है, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। उसी तरीके से आरपीएफ की वैकेंसी के लिए भी आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, अगर विद इन कुछ दिन आपके लिए फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझे होंगे कि वैकेंसी बढ़ के आएगी और तैयारी भी आपकी जिंदाबाद होगी और आपका सिलेक्शन भी जिंदाबाद होगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।